टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक इज़ कि भाई आपने ऑनलाइन लेक्चरिंग किस तरह करनी है। काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं कि मैंने इंटरैक्टिव लेक्चर किस तरह करना है, स्टूडेंट्स को एंगेज कैसे करना है, अटेंडेंस कैसे मेंटेन करनी है। भाई क्लास के अंदर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं दैट आई विल ट्राई टू आंसर थ्रू दिस वीडियो। ठीक है जी। तो मैंने इस पर्पज़ के लिए हैव इंस्टॉल्ड zoom.us। ठीक है, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आपने अपने edu पोर्टल का, जिसमें भी आपका जो ईमेल जिसमें .edu आता है, उसके थ्रू कोशिश करें, उसको लॉगिन करें एंड यू आर एबल टू सिक्योर अ वर्जन फॉर दिस। जूम के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है कि जूम का जो फ्री वर्जन है, जो कि मोस्ट ऑफ अस यूज, ठीक है, उसके अंदर यू कैन हैव अ मीटिंग ऑफ 45 मिनट्स और उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक टाइम पे 100 पार्टिसिपेंट हो सकते हैं इंक्लूडिंग द होस्ट। ठीक है, तो 99 स्टूडेंट्स आप एक टाइम के ऊपर कैटर कर सकते हैं। तो zoom.us के अंदर, ठीक है, सेटिंग्स का एक बार है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं कि यार आपकी वीडियो और बाकी सारी चीज़ों की आप एक बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपनी वीडियो रिलेटेड, ऑडियो रिलेटेड सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको रिकॉर्डिंग का भी आप कर सकते हैं कि यार आपने इसको एग्जैक्टली किस फोल्डर के अंदर पुटअप करना है। सिंपल एज दैट। रिकॉर्डिंग में आप चाहेंगे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने मीटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। गो ऑन इनटू द न्यू मीटिंग। ठीक है, न्यू मीटिंग जब आप करेंगे एक नई विंडो आएगी। अगर आपके पास वेबकैम लगा हुआ है तो आपका वेबकैम स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नहीं लगा हुआ तो कोशिश करें कि आपके जितने, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो इंटरनेट के ऊपर ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि आप स्मार्टफोन में और डेस्कटॉप पीसी में दोनों में ऐड अप करेंगे, तो ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू वो आपस में पैचअप हो जाएंगी डिवाइसेस, और आप स्मार्टफोन को एज अ वेबकैम एंड एज अ माइक दोनों यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। द इशू क्या होता है स्मार्टफोन के अंदर कि आपको उसको प्लेस करना पड़ता है, किसी जगह के ऊपर होल्ड करना पड़ता है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर ट्राईपॉड्स अवेलेबल है। तो अब आते हैं कि मीटिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है जी, मैं करता हूँ ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। ठीक है, बिकॉज मेरे पास वेबकैम और माइक दोनों अवेलेबल है मेरे लैपटॉप के अंदर। ठीक हो गया। अगर ना हो, अगर आपके पास हेडफोन भी है जो कि आप अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं, तो इट विल स्टिल वर्क एज अ माइक, तो आप विदाउट वेबकैम भी काम कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैंने स्टूडेंट्स को कैसे बुलाना। अगर आप आई के ऊपर आते हैं तो दिस आई इज टेलिंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द मीटिंग। ठीक है, तो मेरे पास ज़रूरी क्या चीज़ चाहिए, मीटिंग आईडी, एंड व्हाट आई नीड इज मीटिंग पासवर्ड। आपने क्या करना है कि सोशल मीडिया के किसी भी व्हाट्सएप या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये टेक्स्ट मैसेज कर दें जी अपने क्लास के सीआर को कि जनाब ये मेरा मीटिंग आईडी है और ये मेरा पासवर्ड है। इसके थ्रू बाकी स्टूडेंट से कहें कि वो ज्वाइन इन करें। इसके अलावा भी देर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि आप मीटिंग शेड्यूल करके पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट दैट इज मोर ऑफ अ टाइम टेकिंग थिंग। आपको उसका ईमेल एडअप करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज मोर ऑफ अ शॉर्ट थिंग बिकॉज 45 मिनट्स है एंड वी रियली नीड टू यूटिलाइज दैट। तो आपने अपने सीआर के थ्रू या किसी भी अपने टीचर असिस्टेंट के थ्रू मीटिंग आईडी और पासवर्ड स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करिए। एक चीज़ और आई वांट टू क्लियर कि आप इस सारे पर्पस के लिए, अगर आप समझते हैं कि यार मेरी एज नहीं है कि आई कैन गो एंड वर्क अलोंग विद टेक्नोलॉजी वेरी वेल, तो आप अपने टीए को भी यूज कर सकते हैं। टीए की एक चीज ही, टीए की आपके कमरे के अंदर प्रेजेंस होना इज नॉट रिक्वायर्ड। आप अपने टीए को वीजा दे के अमेरिका भेज दें और उसे कहें कि अमेरिका से जाके आपकी वीडियो को मैनेज करे, तो दैट इज स्टिल पॉसिबल। ठीक हो गया, तो दैट इज नॉट एन इशू। वो किसी भी दुनिया में जगह पे बैठा होगा तो ही कैन स्टिल मेक यू एज अ होस्ट फॉर द वीडियो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, जब मेरे स्टूडेंट्स ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे तो मेरे मैनेज पार्टिसिपेंट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। अभी एक है, इसके अलावा मल्टीपल आ जाएंगे। मैंने स्टूडेंट्स में अपने क्लास में न्यूज़, इसी कॉलम के अंदर मेरे वेरियस पार्टिसिपेंट्स 1 2 3 4 5 जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। इसके थ्रू ईदर द टीचर और ईदर योर टी। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी बंदा इसकी अटेंडेंस मार्क कर सकता है विदाउट एनी इश्यूज यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। उसका आप प्रिंट स्क्रीन लें और अटेंडेंस आप किसी भी पोर्टल पे मार्क कर दें, अपने टीए से कहें कि यार वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखे, प्रिंट स्क्रीन रखे और उसको किसी भी जगह सेव कर ले। तो आपने स्टूडेंट्स की न्यूसेंस को कैसे रोकना है कि यार वंस एवरीवन इज देयर, तो आपने करना है उनको म्यूट ऑल। म्यूट ऑल का मतलब ये है कि अब उनमें से कोई भी नहीं बोलेगा अनलेस यू अलाउ। ठीक है जी, तो आपने कर दिया उसको म्यूट ऑल। इसको आपने अनचेक करना है, वरना स्टूडेंट खुद से अनम्यूट होके आपके लेक्चर के दौरान डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। आपने यस कर दिया तो नाउ एवरीवन जो भी मीटिंग ज्वाइन इन करेगा वो म्यूटेड होगा। ठीक है जी। अगली चीज़ है कि आपने लेट कमर्स को कैसे रोकना है। अगर आप पार्टिसिपेंट्स में आप मोर के ऑप्शन में आ जाएं, आप लॉक कर सकते हैं अपनी मीटिंग को। तब आप मीटिंग लॉक कर देंगे, अगर आपने सेशन स्टार्ट कर दिए 1 2 3 4 5 मिनट, वट एवर द फ्लेक्सिबिलिटी आप देना चाहते हो, आप उसके बाद लॉक मीटिंग कर दो। उसके बाद फर्दर कोई स्टूडेंट, कोई भी पार्टिसिपेंट आपकी मीटिंग में नहीं आ सकेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली कैटर टू द इशू ऑफ दैट। ठीक है जी, इसको क्लोज करते हैं। अगली चीज़ कि मैंने स्टूडेंट को एंगेज कैसे करना है। एक चीज, दो चीज़ें हैं, उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कि आपके पास एक जूम में चैट बॉक्स है। चैट बॉक्स में उसी तरीके से हर मैसेज जाएगा जिस तरीके से
आप व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से मैसेज कर सकते हैं, लेकिन एट टाइम स्टूडेंट्स ट्राई टू मिस यूज दिस थिंग। तो आपने क्या करना है, मोर के ऑप्शन में जाके आपने चैट फॉर ईदर नो वन करना है या होस्ट ओनली होगा। तो फायदा ये है कि भाई आपको मैसेज आता रहेगा कि किसी स्टूडेंट की कोई स्लाइड के बाद क्वेरी है या नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको लिख सकता है कि सर मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा क्वेश्चन है। दो तरीके हैं उसको हैंडल करने के, या आप स्टूडेंट को पहले आपने म्यूट किया तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आपने सिंपल क्या करना है, मैनेज में गए, आपने स्टूडेंट के ऊपर नाम लिखना है, उसको सर्च अराउंड करना है और उसको जाके आपने अनम्यूट कर देना, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे म्यूट आ रहा है बिकॉज आई एम ऑलरेडी टॉकिंग एंड आई एम द होस्ट, तो आपने उसको अनम्यूट यहाँ पे आ रहा होगा, आप उसको अनम्यूट करें, ही इज एबल टू स्पीक अप। दूसरा तरीका ये है कि आप बजाय इसके कि आप स्टूडेंट को अनम्यूट करें, आप चैट बॉक्स को एक साइड के ऊपर रखें, ठीक है, और चैट बॉक्स में जितने आपके क्वेश्चंस आते हैं हर 2 या 3 स्लाइड्स के बाद, जैसे भी आप उसको कैटर करना चाह रहे हैं, उसको आप वर्बली वीडियो के अंदर भी कैटर कर सकते हैं और स्टूडेंट को उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। द नेक्स्ट थिंग, मैंने अपनी स्लाइड्स के साथ कैसे अगली चीज कि स्टूडेंट कहता है कि जी मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं दुनिया की इस जगह पे बैठा हूँ, ठीक है, गुड थिंग। आपने करना यह है कि अपने सेशन को आपने करना है रिकॉर्ड। मैंने सिंपल रिकॉर्ड का बटन दिया और यहाँ पे क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को अपनी किसी टाइम पे पॉज कर सकता हूँ, किसी भी टाइम पे इसको रोक सकता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग का आपको फायदा ये है कि आपकी वीडियो जो है वो आप यूट्यूब या किसी भी रेलेवेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सिमिलरली, ठीक है, आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस थिंग। तो मैं किसी भी अपने प्लेटफॉर्म जो रिलायबल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को अपलोड कर सकता हूँ, ताकि स्टूडेंट मेरे लेक्चर अगर उसको मिस कर गए, सपोजिटली इंटरनेट नहीं था, बिजली नहीं थी, कोई भी इशू था जो पाकिस्तान में होते हैं, तो उसके बावजूद वो यूट्यूब पे जाके मेरे लेक्चर को दोबारा पढ़ सकता है और उसको ये बहाना नहीं होगा कि मेरी असेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है जी। अगली चीज, मैंने स्लाइड्स कैसे लेके चलनी है, शेयर स्क्रीन पे आया मेरे पास, आई नीड टू हैव माई स्लाइड्स ओपन, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं अपनी स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ यहाँ से जी, और स्लाइड्स में मैं किसी भी एक वीक का, ये जो भी मेरा लेक्चर है आई नीड टू गो थ्रू, मैं उसको ओपन अप करता हूँ, ठीक है जी। वंस आई ओपन दैट अप, मैं क्या करूँगा, इधर मैं आया शेयर स्क्रीन पे, शेयर स्क्रीन में ये मेरे पास पावर पॉइंट की स्लाइड्स है, ऑल आई नीड इज टू क्लिक दिस, क्लिक करने के बाद मैं शेयर पे चल रहा हूँ, ठीक है जी। जब मैं शेयर पे आ गया तो मैं अपनी स्लाइड्स को फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि द स्टूडेंट्स हैव अ बेटर विजिबिलिटी। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप स्टूडेंट्स को प्रायर टू स्टार्टिंग द लेक्चर आप उनको स्लाइड्स हैंड ओवर कर दें, ताकि उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, वो भी आपके साथ अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी होता है तो वो अपनी स्लाइड्स को आपके साथ लेके चलता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज टेलिंग मी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट्स, ठीक है, लिंकेजेस, मास प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है, न्यूमेरिकल आंसर्स हैं, ठीक है। तो ऑल दीज ऑप्शंस कैन बी यूटिलाइज्ड न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग कि मैं कैलकुलेटर अपनी स्क्रीन की साइड के ऊपर भी, ठीक है, एट टाइम्स आई पुट अप द कैलकुलेटर और जो भी रेलेवेंट कैलकुलेशन है वो भी करता रहता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को उससे रेलेवेंट कोई ना कोई आइडिया होता रहे कि यार एग्जैक्टली व्हाट द टीचर इज स्पीकिंग आउट, ठीक है जी। तो एक तो ये तरीका है कि आप स्लाइड्स को लेके चलते रहें, और दूसरा आप साथ में कैलकुलेटर को भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्क्रीन साइज, ठीक है जी। अब मैंने किया स्टॉप शेयरिंग। अगला तरीका क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चनिंग है एंड आई रियली नीड टू कैटर टू द स्टूडेंट क्विक, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया है कि उसके लिए 600 रुपए का एक फ्लिपकार्ट लिया है, 700 रुपए का एक गत्ता लिया है, 30 रुपए का ये पेन है और 30 रुपए का ये होल्डर इस पे लगा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है कि 2 डाइनिंग चेयर्स, ठीक है, दैट इज मोर देन एनफ फॉर दिस, ठीक है। डाइनिंग चेयर्स को आपने यूज करना है, उसको पैरेलल में रखें, एक ऐसी हाइट पे रखें कि यार वेयर यू सी फील के भाई जो मेरा स्टूडेंट है, जो मेरा वेबकैम है, वो क्लियरली स्टूडेंट को सारी की सारी चीज दिखा रहा है, ठीक है। तो दिस इज लेक्चर जस्ट वी हैड थ्रू, ठीक है, फॉर टुडे। तो ब्लैक पेन यूज करें, व्हाइट बोर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि लाइट की उस पर रिफ्लेक्शन पड़ती है। तो फ्लिप चार्ट इज अ मोर कन्वीनियंट वे, ठीक है, टू लेट योर स्टूडेंट नो कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। तो और द बेटर थिंग इज कि आपकी फ्लिप चार्ट की प्लेसमेंट कैसी है, ठीक है, मेक करें कि ऐसी प्लेसमेंट हो वेयर द स्टूडेंट इज क्वाइट कंफर्टेबल एंड वेयर यू आर आल्सो कंफर्टेबल इन राइटिंग फॉर द फ्लिप चार्ट, ठीक है जी। तो इसी तरीके से मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ अब, ठीक है जी। और मैं अपनी मीटिंग, जब मेरी मीटिंग हो जाएगी या 45 मिनट्स गुजरेंगे तो मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। पहले दिन मीटिंग आपको जूम 1.25 घंटा या 1.5 घंटे की भी अलाउ करता है जस्ट एज अ वेलकम पैकेज, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो 45 मिनट्स के बाद जो ही एंड होगी तो वो मीटिंग सबके लिए एंड हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि जूम आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसको MP4 फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया जी। तो दीज आर ऑल सम ऑफ द बेसिक क्वेरीज, ठीक है, रेलेवेंट टू जूम आप स्टूडेंट के असेसमेंट। तो इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं एक फर्दर लेक्चर अबाउट असेसमेंट्स जो कि क्विज और असाइनमेंट्स के थ्रू इस तरह के एनवायरनमेंट में की जा सकती हैं, उसके ऊपर एक फर्दर शॉर्ट सा लेक्चर दूं। तो आई होप दिस वर्क्स।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम जी।